आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में। देखिए, रेफरेंस टैब में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिया है जिसको कि आज की क्लास में आपको पढ़ना है। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया है टेबल ऑफ कंटेंट्स, और इसके बाद से आपका दिया है फुटनोट और एंड नोट ऑप्शन आपका दिया है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी बुक में विषय सूची बनाया गया होता है, आपने देखा होगा। जैसे कि लेसन नंबर 1 है, तो 1 नंबर के पेज से कितने नंबर के पेज तक आपको लेसन नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो 1 से लेकर के अगर आप 10 नंबर का पेज खोलते हैं तो उसमें भी आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही मिलता है। अगर 11 नंबर पे जाएंगे तो आपका लेसन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होता है कि बार बार हमको पेज को उलटना पलटना नहीं होता है, बस हम पेज नंबर देखते हैं और डायरेक्टली उस पेज पे हम पहुंच जाते हैं। ऐसा आपने देखा कि नहीं देखा है? बहुत सारे बुक में होता है। अभी आपके कंप्यूटर के बुक में नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बुक आते हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश का बुक हो गया, मैथमेटिकल्स का बुक हो गया आपका, या सोशल साइंस का बुक हो गया। उसमें विषय सूची दिया रहता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई लेसन का नाम दे दिया और उसमें बता दिया कि ये मतलब कि इतना नंबर से लेकर के और इतना नंबर के पेज तक ये लेसन आपका लिखा हुआ है। तो आप आसानी तरीके से बस केवल पेज नंबर से दे करके उस पेज पे आप आसानी तरीके से पहुंच जाते हैं। तो सेम वैसे ही अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स एमएस वर्ड पे बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, वही हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए आपको 5 पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिएगा, या ज्यादा मात्रा में इंसर्ट कराएंगे तभी आपको समझने में आसानी रहेगा। देखिए, इतना सारा पैराग्राफ इंसर्ट कराने के बाद अब इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसमें आपको हेडिंग देना है। अभी चूंकि हेडिंग मैंने इसमें कुछ दिया नहीं है, आप यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आपको कुछ हेडिंग दे देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अबाउट कंप्यूटर। तुम यार लग रहा है झगड़ा कर रहे हो, उस तरीके से पूछ रहे हो। जब भी लेट से आया जाता है तो पीछे बैठ जाया जाता है, पूछा नहीं जाता है। अब तुम सुनना, जो भी हमारी आवाज आए ना, सब आवाज सुनना आप जाकर के घर पे, सब रिकॉर्ड हो गया। देखिए, इसमें तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना पड़ेगा। हेडिंग देने के बाद और तब जाकर के इसमें आप अलग अलग जो है ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे लगा करके और तब जाकर के आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना होता है। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया अबाउट कंप्यूटर, और यहाँ पे फिर एंटर करते हैं, टैब बटन दबाते हैं, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब इसको भी सिलेक्शन करके इसकी हम, अब चलिए फिर यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर के पैराग्राफ में। अब यहाँ पे आने के बाद पुनः आपको इस हेडिंग को चेंज करना है। फिर यहाँ पे आइएगा, इसमें आपको अगला हेडिंग आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया अबाउट माउस, फिर इंटर करते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ माउस। इस तरीके से पहले आप हेडिंग ज्यादा मात्रा में बना लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ माउस। अब ऐसे देखिए, ऐसे आप लोग ज्यादा हेडिंग बना लीजिएगा, मैं इसे अब आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप पेज के सबसे टॉप में आपको जाना है, और ये आप चाहते हैं कि आप इंसर्ट करके देखें तो इसके लिए फर्स्ट पेज में थोड़ा सा आप स्पेस दे करके जगह ले लीजिए, ताकि आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कराने में आसानी रहे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए। अब सबसे पहले कि हेडिंग नंबर 1 को आप सिलेक्शन करिएगा, और यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले रेफरेंस टैब में, और यहाँ पे आप आइएगा एड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा लेबल नंबर 1। बस इसी पे जस्ट आपको क्लिक कर देना। फिर इसके बाद से आप इस डेटा को सिलेक्शन करिएगा, और यहाँ पे आपको दे देना है लेबल नंबर 2। फिर पेज को ऊपर करिएगा, ऐसे ऐसे सब पे आपको लेबल पहले इंसर्ट करा लेना। जब लेबल होगा तभी जाके ये बता पाएगा। फिर इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे आइएगा, सबसे पहले यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे लेबल नंबर 1, लेबल नंबर 2,
और भी क्या हेडिंग मैंने दिया था? मॉनिटर था ना? अब तो कोई हेडिंग नहीं था। आप पेज के टॉप में चलिएगा। पहले तो आपको टेक्स्ट ऐड कर लेना है, लेबल ऐड कर लेना है। जैसे ही लेबल ऐड हो जाएगा, इसके बाद से आप आइएगा रेफरेंस टैब में, और यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स में, और यहाँ पे आने के बाद आपको सेकंड वाला टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे आपको इंसर्ट कराना। पहला वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ ऐसे इंटरफेस में आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स आएगा। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर इससे फायदा क्या होगा। तो जैसे देखिए, आपको जाना इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनिटर पे, तो पेज नंबर कितने पे दिया है? 6 नंबर पे। तो यहीं पे कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, और ये डायरेक्टली मॉनिटर वाले हेडिंग पे लेकर के चला जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम चलते हैं पेज नंबर 1 पे। फिर जैसे कि मान के चलिए कि आपको आना है इंट्रोडक्शन ऑफ माउस पे, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पे दबाइएगा। अब यहीं पे डायरेक्टली आपका फिंगर बनेगा, बस इसी पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे माउस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए, पेजों की संख्या 23 पेज है। अगर आप हेडिंग बनाएंगे तो पेज को ऊपर नीचे करने में बड़ी लंबा टाइम लगेगा, और आप लिंक के माध्यम से आप डायरेक्टली एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पे आप चले जाएंगे। बोलिए, आसान है कि नहीं है? आप देखिए, इसमें एक और भी ऑप्शन आपका दिया है। इसमें एक और ऑप्शन आपका दिया है क्या? अपडेट टेबल। जैसे कि मान के चलिए कुछ हेडिंग आपको और बनाना था जो आपने गलती से छोड़ दी है। यहाँ पे एंटर करते हैं, अबाउट प्रिंटर, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर। बस आप इसको सिलेक्शन करिएगा। अभी आप देखेंगे तो ये टेबल में अगर आपको प्रिंटर अभी ऐड हुआ दिखाई नहीं देगा। दिख रहा है यहाँ पे? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इसमें अभी आपको लेबल भी देना है, और लेबल देने के बाद तब तो अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेबल यहाँ पे अप्लाई करना है। आप अबाउट प्रिंटर को सिलेक्शन करिएगा, और यहाँ पे आइएगा सबसे पहले रेफरेंस टैब में, और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे आने के बाद लेबल नंबर 1 आपको देना है। फिर आपको सेकंड वाले हेडिंग को सिलेक्शन करना है, और यहाँ पे आपको देना है लेबल नंबर 2। अब इसके बाद से देखिए, अभी भी ऐड नहीं हुआ वो आपको दिखाई देगा। देखिए, क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट दो जगह मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी अपडेट आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर भी अपडेट आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ। तो चलिए पहले हम यहाँ से बता देते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि अपडेट केवल पेज नंबर करना चाहते हैं। हम ये कह देंगे नहीं, हम पूरे टेबल को अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, अपडेट इंटायर टेबल। बस जस्ट इसी पे क्लिक कर देना। अब ओके करिए। क्या इसमें आके जुड़ा हुआ दिख रहा है? बोलिए। अब बस यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, कंट्रोल के साथ उसी हेडिंग पे लेकर के चला जाए। बोलिए, कितने नंबर के पेज पे है? सोचिए, 10 नंबर के पेज पे जाने में कितना टाइम लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन एक हाइपर लिंक के माध्यम से आप डायरेक्टली उस हेडिंग पे तत्काल में पहुंच पा रहे हैं। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग होता है। हो जाएगा? अब चलिए, अब ऐसे ही जैसे कि मान के चलिए कि 1 नंबर के पेज पे हमको जाना है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस होम बटन। अब चलिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, अब हम हिंदी में लिखना चाहते हैं कंप्यूटर का परिचय, हिंदी भी अपडेट दिखा दे। तो यहाँ पे क्या करिएगा? बस यहाँ पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे आपको हिंदी लिखना है। तो हिंदी लिखने के लिए मैंने आपको बताया ही था, अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा के कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप टाइप करिएगा कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का परिचय। अब इसको आप सिलेक्शन करिए इसकी। अब देखिए, इतना लिखने के बाद अभी आप हिंदी वर्ड आप देखेंगे तो हिंदी अभी आपके टेबल में अपडेट नहीं हुआ होगा, ध्यान दीजिए। इसमें अभी आपको हिंदी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेवल्स करेंगे। जब तक इसमें लेवल्स नहीं होगा तब तक आपको नहीं चेक कराएगा। देखिए, अब यहाँ पे करना क्या है,
तो याद करिए मैंने आपको लेवल 1 और लेवल 2 दे चुका था, इसको सिलेक्शन करके इसके में आप दे दीजिएगा लेवल नंबर 3। आप आइएगा ऐड टेक्स्ट पे, इसमें आपको दे देना लेवल नंबर 3। अब जब आप टेबल ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से तो मैंने अपडेट टेबल के बारे में बताया ही था, अब यहाँ पे आइए अपडेट टेबल, देखिए सेम ऑप्शन आपका आया, और इसमें आपको लेना है अपडेट इंटायर टेबल। आप ओके करिए, हिंदी आ गया, तो ये आपका अपडेट ऑप्शन का प्रयोग होता है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका इंसर्ट फुटनोट। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कलर से चेंज कर सकते हैं सिलेक्शन करने के बाद, होम टैब पे आइए और यहाँ सब कलर चेंज कर सकते हैं। ब्रांडेड बना तो ब्रांडेड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है ना। क्या क्या कंटेंट ही है ये, इसी में तो हेडिंग मैंने चेंज किया है, इसका चेंज करना है, सेम इसका भी हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, अगर वो हो जाएगा तो भी प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका। देखिए वो तो फॉर्मेटिंग मैंने आपको पढ़ाया ही है, फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बस ये कि आपका ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए कंट्रोल एन से एक नया पेज लेते हैं, और यहाँ पे हम रेफरेंस टाइप में जानना चाहेंगे किसके बारे में, फुटनोट के बारे में और एंड नोट के बारे में। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। अब इसमें मान के चले कि किसी पेज पे मैंने बहुत सारा डेटा लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रैम, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया डी रैम, और फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया यस रैम, और फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया रोम। अब इसको सिलेक्शन करके यहाँ से हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब ये नहीं कि फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तो नहीं फुटनोट यूज होगा, हम इसको बड़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे सके आसानी तरीके से, ठीक है, इसके लिए। अब यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं, और यही फॉर्मेटिंग हम सब पे अप्लाई कर देते हैं। और कुछ है, अब देखिए इसमें दो ऑप्शन आपका दिया है, एक आपका दिया है फुटनोट और एक आपका दिया है एंड नोट। तो फुटनोट का प्रयोग हम हर एक पेज के लास्ट में कुछ नोट्स लिखने के लिए करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेज में ये हमने डेटा टाइप किया है ना, अब इसके बारे में आपको कुछ लिखना है, इसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा, और समझ करके मतलब कि आप चाहते हैं कि बुक से टाइप करके और इसी पेज के हम नीचे हिंट में लिख दें, ताकि अगर इस बुक को कोई पढ़े तो अगर रैम पे आए तो उसको कोई कंफ्यूजन ना हो, वहीं पे ये बता दी कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए हमको फुटनोट लगाना होता है हर पेज के लास्ट में, जिस तरीके से फुटर मैंने पढ़ाया था, बोलिए, तो फुटर में हर पेज के बॉटम में हम कुछ अलग अलग फुट मतलब कि फुटर लगा सकते थे, सेम वैसे ही आपका फुटनोट भी दे रखा है। तो देखिए करना क्या है, आपको इसी को सबसे पहले आपको सिलेक्शन कर लेना, और इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट कंट्रोल प्लस, क्या लिखा हुआ है, यफ लिखा हुआ है, यहीं पे अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ यफ बटन दबाना है, इसी पेज के नीचे लेके आया है। बोलिए, अब यहाँ पे आप टाइप करिएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब फिर चलिए हम सेकंड वाले ऑप्शन पे चलते हैं। अब इसके बाद से डी रैम को आप सिलेक्शन करिए, और क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ बटन दबाना है, और यहाँ पे किसको मैंने सिलेक्शन किया था, डायनेमिक रैम, यहाँ पे टाइप करिएगा डायनेमिक रैम। फिर यहाँ पे पेज के टॉप में चलिए, और यहाँ पे अगला हेडिंग, यहाँ पे फिर आप सिलेक्शन करिएगा यस रैम को। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ, और यहाँ पे आप टाइप करिएगा क्या, स्टैटिक रैम। फिर यहाँ पे चलना है पेज के टॉप में, और यहाँ पे आपको लेना है रोम को, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। अब यहाँ पे टाइप करिएगा रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, तो एक चीज पहले क्लियर करिएगा, ये आपका जो रैंक मतलब कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने फुटनोट, ये 1 2 3 यानी कि आपका नंबर में दिया हुआ है, काउंटिंग नंबर में आपका दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम बड़ा करें, तो कुछ ऐसा इंटरफेस में आपको लिखा हुआ दिखेगा, देखिए
ये देखिए काउंटिंग नंबर में लिखा हुआ है ना। अब चलते हैं हम पेज के टॉप में। अब जैसे कि मान के चलिए कोई बुक पढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ पे रैम के पास आए, और रैम का मतलब क्या होता है इसके बारे में इसको आइडिया नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही कर्सर लेके आएगा तो यहाँ पे बताएगा डब्बे में कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। समझ में आ रहा है? जैसे ही ये कर्सर लेके आएगा डी रैम पे तो ये बताएगा कि डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैम होता है। जैसे ही एस रैम पे लेके आएगा तो बताएगा कि स्टैटिक रैम होता है। और जैसे ही रोम पे लेके आएगा तो बताएगा रीड ओनली मेमोरी होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका इंड नोट। क्या दिया है? इंड नोट। तो इंड नोट का प्रयोग किया जाता है सबसे लास्ट वाले पेज पे इंड नोट इंसर्ट कराने के लिए। नहीं, उसको क्यों हटाएंगे? वो नंबर दिया है कि आपने कितने नंबर पे लगाया है। चौथे नंबर पे रूम लिखा है, तीसरे नंबर पे इस रैम, और दूसरे नंबर पे डी रैम, और फर्स्ट पे आपने रैम लिखा हुआ है। एक बार और बता दे रहे, रुकिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है आपका इंड नोट। तो अभी मैंने आपको बताया कि हर पेज के लास्ट में हम फुट नोट लगाते हैं, लेकिन इंड नोट क्या होता है? तो इंड नोट अगर आप किसी भी पेज पे लगाएंगे उसका प्रभाव सबसे लास्ट वाले पेज पे आपको दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने फर्स्ट पेज पे ही आपने कुछ डेटा बना लिया और उसका रिजल्ट सबसे लास्ट वाले पेज पे देखना चाहते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे? इंड नोट का प्रयोग करेंगे। अब कैसे होगा? तो देखिए सेम प्रोसेस यही रहेगा, बस आपको इंड नोट मतलब 28 नंबर के पेज पे आपको दिखाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई लेसन होता है, उस लेसन को जब इंड किया जाता है तो लास्ट में ये बताता है कि ऑथर का नाम क्या है, कि किसके माध्यम से लिखा हुआ है, या उसका समरी बताता है। तो सेम वैसे ही आपका इंड नोट भी होता है। तो लास्ट वाले पेज पे आपको इंड नोट का प्रैक्टिकल मिलेगा। तो ये भी कैसे? तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया माउस, बस सेम उसी के जैसा है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कीबोर्ड। अब चलिए, अब इसको हम सिलेक्शन करते हैं। अब इसकी कलर चेंज रहेगा, क्योंकि कलर चेंज करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगा। देखिए कलर से और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फॉर्मेटिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको डीपली समझ में आ सके। अभी मत समझिएगा कि जब तक ये फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे तब तक अप्लाई नहीं होगा। ये फॉर्मेटिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके, आइडिया मिल सके। यहाँ से मैंने इसकी कलर दे दिया रेड कलर, और यहाँ से हम फॉर्मेट पर मतलब फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं। और क्या था? अब चलिए, अब यहाँ पे आप माउस को सिलेक्शन करिएगा, और इसकी भी शॉर्टकट की दिया होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। देखिए यहाँ पे अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस क्या दबाना है? डी दबाना है। देखिए सबसे लास्ट वाले पेज पे लेके गया, 28 आप 28 लिखा है। अरे 28 पेज आपने ओपन किया है, और कर्सर आपका किस नंबर के पेज पे आया? 28 नंबर पे। और सिलेक्शन मैंने किसको किया था? माउस को सिलेक्शन किया था। तो माउस को हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अब बताइए, एक नंबर के पेज पे जाना है तो कंट्रोल के साथ होम बटन आप दबा लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए कीबोर्ड को आप सिलेक्शन करिए, और यहीं पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी, और कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद से फिर कंट्रोल के साथ होम बटन दबाइए, और फिर यहाँ पे लेना है क्या? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डी। और प्रिंटर को क्या बोलते हैं? अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। तो अगर हम इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को अगर हम बड़ा करेंगे तो दोनों में कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिखा है। ये रोमन नंबर में आपका दिया हुआ है, और फुटनोट आपका काउंटिंग नंबर में आपका दिया हुआ था। समझ में आ रहा है ना? बस दोनों में ही अंतर है। अब देखिए कंट्रोल प्लस होम बटन दबाइए, और यहाँ पे कर्सर लेके आएंगे तो बताएगा रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्या यहाँ पे नहीं बताएगा? यहाँ पर भी बताएगा। देखिए बस दोनों में अंतर यही है। देखिए ऐसे एग्जाम्पल भी पूछा जाता है कि फुटनोट और इंड नोट में क्या अंतर है। तो फुटनोट का प्रयोग हर एक पेज के लास्ट में बॉटम में कुछ मतलब कि नोट लिखने के लिए किया जाता है, और इंड नोट का प्रयोग बहुत सारे पेज ओपन होने के बाद सबसे लास्ट वाले पेज पे कुछ नोट्स लिखने के लिए किया जाता है। बस दोनों में ही अंतर होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए यहाँ पे एक और भी ऑप्शन दिया, शो नोट्स। और इसके पहले आपका दिया है नेक्स्ट फुट नोट और नेक्स्ट इंड नोट। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे आप पहले वाले फुट नोट पे हैं और आपके डी रैम पे आना है, तो क्या करेंगे?
चेंज हो रहा है। देखिए कर्सर तीसरे नंबर पे लेके चला है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो चौथे नंबर पे लेके आ जाएगा। और वही काम आप फुटनोट के साथ भी कर सकते हैं, एंडनोट के साथ भी कर सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे जैसे ही शो नोट्स पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे पूछेगा फुटनोट पे जाना चाहते हैं कि नोट पे जाना चाहते हैं। तो अगर आपको फुटनोट पे जाना है तो यहाँ पे फुटनोट पे क्लिक करके बस ओके करेंगे तो फुटनोट पे लेके चला जाएगा। और यदि आपको एंड नोट पे जाना है तो शो नोट पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करिएगा क्या, एंड नोट। अब ये सबसे लास्ट वाले पेज पे एंड नोट पे लेकर के चला जाएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? और यही आपके क्रॉस रेफरेंस में भी बताता है, देखिए यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस दिया है। और इंसर्ट टैब में मैंने केवल बुक मार्क के बारे में बताया था, क्रॉस रेफरेंस याद है? इसमें भी वो ऑप्शन आपका दिया था कि सर यहाँ पे फुटनोट और एंड नोट का क्या प्रयोग होगा, देखिए इसमें भी ऑप्शन दिया था। तो अब फुटनोट मैंने लगाया है और किस किस नाम से लगाया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड नोट भी जो आपने लगाया है यहाँ पे आप एंड नोट भी चेक कर सकते हैं कि एंड नोट किस किस नाम से मैंने लगाया है। कोई दिक्कत? तो यही आपका फुटनोट और एंड नोट होता है। तो इतना ही रहने दे कि और भी पढ़ाएं, बोलिए। इतना पहले प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा, ठीक है।